हेलो फ्रेंड्स, आज हम हमारे सोशल साइंस के चैप्टर 19 आवर स्टेट गवर्नमेंट के क्वेश्चन आंसर करेंगे पार्ट डी एंड ई और उन्हें समझेंगे। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, पार्ट डी का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मिनिमम एज टू द गवर्नर ऑफ स्टेट। कि मिनिमम एज क्या होती है गवर्नर स्टेट के, होती है हमारी 35 ईयर्स। व्हाट इज़ द मिनिमम एज टू बी द चीफ मिनिस्टर। और अब चीफ मिनिस्टर की कितनी होती है 25। हमारे गवर्नर की एज तो होती है 35 और चीफ मिनिस्टर की 25। Our next question of part D is, who preside over the meetings of legislative assembly। वो क्या होता है स्पीकर। और लिंक, हु एक्ट्स द लिंक बिटवीन, बीच में जो लिंक कौन करता है गवर्नर और काउंसिल के मिनिस्टर के बीच में चीफ मिनिस्टर। हु अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट गवर्नर। तो हमारे 5 क्वेश्चन हो चुके हैं और इसकी PDF क्वेश्चन आंसर की मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। हम हमारे पार्टी को शुरू करते हैं और पार्टी का सबसे पहला क्वेश्चन है, मेंटेन 3 फंक्शंस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटर। तो उसके 3 फंक्शन बताने। इट मेक्स लॉज फॉर द स्टेट ऑन द सब्जेक्ट, मेंटेन द लिस्ट एंड कॉन्कर लिस्ट। कि ये क्या बनाता है, लॉज बनाता है स्टेट ऑन द सब्जेक्ट, मेंटेन इन द, जो होते स्टेट लिस्ट पे और कॉन्कर लिस्ट। यहाँ पे स्टेट आएगा तो मैं आपको स्टेट भेज दूंगी। इन PDF आपको स्टेट ही मिलेगा, ठीक है। मेंटेन इन द स्टेट लिस्ट एंड द कॉन्कर लिस्ट। स्टेट लिस्ट हैव द 66 सब्जेक्ट एंड द कॉन्कर लिस्ट इज द 47 सब्जेक्ट। इट पासिस द एनुअल बजट ऑफ द स्टेट। ये क्या पास करते हैं, एनुअल बजट स्टेट का, जो भी स्टेट का है। इट गिव्स चेक ऑन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। ये क्या देते, गिव्स करते चेक ऑन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। अब डिस्क्राइब करने हमें पावर्स ऑफ द गवर्नर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। द गवर्नर अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर। गवर्नर क्या करेगा, अपॉइंट करेगा चीफ मिनिस्टर को। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर ऑल्सो अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। और जो वो लेजिस्लेटिव के जो मेंबर्स होते हैं वो भी गवर्नर के द्वारा ही चुने जाते हैं विद द जो एडवाइस के चीफ मिनिस्टर के। ही कैन एड्रेस समवन एंड डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव। वो किसी को ले भी सकता है और हटा भी सकता है लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर को। एवरी बिल बिकम्स अ लॉ ओनली आफ्टर हिज कंसेंट। और एवरी जो भी बिल होगा वो लॉ तभी बनेगा उनकी गवर्नर की कंसेंट के बाद। द गवर्नर कैन रिड्यूस और पार्डन द पनिशमेंट अवॉर्डेड टू द क्रिमिनल अंडर द स्टेट रूल्स। कि गवर्नर क्या कर सकता है, रिड्यूस भी कर सकता है और पार्डन भी कर सकता है। मतलब उसे कम भी कर सकता है और ज़्यादा कम भी कर सकता है और उसे ख़त्म भी, मतलब उसे माफ़ भी कर सकता है। पनिशमेंट जो होती है क्रिमिनल की स्टेट रूल्स की। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन इज द स्टेट प्रेसिडेंट रूल इम्पोज्ड इन द स्टेट। कब प्रेसिडेंट का रूल लागू होता है स्टेट में। इफ द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट इज नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग विद द कॉन्स्टिट्यूशन, देन द गवर्नर ऑफ द स्टेट कैन इम्पोज द प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट। जब जो गवर्नमेंट होती है, जो भी मेंट है स्टेट की, वो अच्छे से काम नहीं करती है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, तो गवर्नर ऑफ द स्टेट कैन इम्पोज द प्रेसिडेंट इन द रूल। और जो गवर्नर होता है वो क्या कर देता है, प्रेसिडेंट का जो भी रूल बनाया गया उसे लागू कर देता है। फोर्थ क्वेश्चन हमारी है,
इनलिस्ट 5 फंक्शन ऑफ द काउंसिल मिनिस्टर ऑफ स्टेट। 5 फंक्शन बताओ काउंसिल मिनिस्टर के स्टेट के। इनलिस्ट मतलब 5 तो है, बता नहीं है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड मेंटेन्स लॉज and order in the state, executes laws and decisions made by the legislative assembly as well as the union government। सॉरी, मैंने आगे पढ़ स्टेट के आगे ये एक पॉइंट है हमारा कि जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं और जो मेंटेन किए जाते हैं लॉ और ऑर्डर इन द स्टेट और एक्सिक्यूट्स करते हैं लॉज डिसीजन मेड बाय किए जाते जो लेजिस्लेटिव असेंबली एज वेल द यूनियन गवर्नमेंट। formulates policies for the state activities, give advice to the governor, make laws with the help of the state legislative on state list and conflict list। Our next question and the last question is why should the state government why given more power कि क्यों स्टेट गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर देनी चाहिए किसकी उससे सेंट्रल गवर्नमेंट से। क्योंकि द स्टेट गवर्नमेंट शुड बी गिवन मोर पावर बिकॉज द स्टेट गवर्नमेंट हैव इंडेफिनिट आइडेंटिफाई एंड द इम्पॉर्टेंट रोल इन द इंडियन फेडरल सिस्टम। कि एक स्टेट गवर्नमेंट को इसलिए देनी चाहिए मोर पावर क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की अपनी एक पहचान है और वो इम्पोर्टेंट रोल भी एक इम्पोर्टेंट भूमिका भी निभाती है इन द इंडियन फेडरल सिस्टम में। तो इसी तरीके से हमारे चैप्टर 19 के पादी और पार्टी के क्वेश्चन आंसर ख़त्म होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाय।